गुरुजी, आपके द्वारा प्राण प्रतिष्ठित श्री विग्रह शालिग्राम जी के मंदिर में मैं आज स्थापित करूंगी। उन पर तुलसी मंजरी भी अर्पित करूंगी। गुरुजी, आपकी कृपा और आशीर्वाद से लोगों ने भ्रम जो डाल रखा था कि शालिग्राम को घर पर नहीं रखना चाहिए, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं अपने परिवार या घर में सबसे पहली व्यक्ति होंगी जो अपने घर में शालिग्राम रख रही हूँ। आज तक हमारे परिवार या घर में किसी ने भी शालिग्राम स्थापित नहीं किए हैं। गुरुजी, महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु नारायण की कृपा भी मेरे घर पर बनी रहे और लोगों ने जो भ्रम फैला रखा है झूठ साबित हो, इसमें आपके आशीर्वाद और कृपा की हमें बहुत ज़रूरत है। तथास्तु, खुश रहिए। और ये एक्चुअली क्या है, हम अपने लिए कुछ ऐसा एक कॉर्नर बचाकर चलना चाहते हैं जहाँ से दोषपूर्ण जीवन को जिया जा सके। एक यानी कि अब आपने देखिए, घर में शराब की बोतल घर में रखनी चाहिए, बार घर में रखना चाहिए, कौन से शास्त्र में लिखा है और कितने घरों में है। लेकिन भगवान जी को लाने में पाप लग जाएगा। एक्चुअली पाप नहीं लगेगा, पाप भाव जो अंदर भरा हुआ है वो फिर कर नहीं सकोगे आप उनकी शक्ति के सम्मुख। उनकी उपस्थिति के बाद घर में गड़बड़ ना कर सकोगे कुछ। तो वो जो आत्मा का एक भय है वो उस चीज़ के लिए फिर दूसरी तरह की जो भ्रम कह रहे हो या भ्रांति कह रहे हो जो वो लोगों ने फैला रखी है। तो आप अगर परमात्मा को घर नहीं ला सकते तो किसके मतलब देवात्मा, मतलब फिर आप दैत्यात्मा को लाओगे। मतलब अगर आप देवता को नहीं लाते तो राक्षस को रखोगे क्या घर में? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो रात या दिन। अगर परमात्मा को नहीं ला सकते तो फिर आप किसको लाएंगे? फिर उसका उल्टा जो भी हो सकता है उसको लाएंगे आप। तो आप किसी को भी किसी भी परमात्मा से संबंधित पदार्थ को चुनने में फिर तो सूरज को भी नहीं लाना चाहिए घर में। चारों तरफ घर के एक ऐसी दीवार चिनवा दो कि धूप अंदर ना जाने पाए, क्योंकि परमात्मा है धूप भी। सूर्य भगवान सभी ग्रहों के अधिपति हैं। फिर तो चांद की रोशनी आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। और जो धूप से पके हुए फल हैं और सब्जियां हैं, इनको खाने से बड़ा पाप लग जाने वाला है, इन्हें भी मत खा लेना। फिर तो पानी मत पी लेना जो कि शिव की जटाओं से निकल के आया है। फिर करिएगा क्या आप? फिर तो प्लास्टिक के खिलौने बनाओ और उन्हीं को खाओ और प्लास्टिक में ही रहो। इन भ्रांतियों से ऊपर उठो। ये वो धर्म भीरू लोग हैं, वो व्यसनों में लिप्त लोग हैं, जिन्हें अपने व्यसनों से डर लगता है कि अगर कल को यह जोत जगने लगी तो बैठ के चीयर्स कौन करेगा। अगर यहाँ पे भगवान जी के श्री विग्रह स्थापित हो गए तो फिर पाप कर्म कैसे कर पाओगे? उनकी छूट के लिए दूसरे तरह की प्रपंच लोगों ने बना रखे हैं। और सच्ची बात यह है कि वो जिनको सुख समझ रहे हैं वो सुखी भी नहीं है। एक योग जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो एक सिद्ध योगी, जो सिद्ध आत्मा, जो शुद्ध व्यक्तित्व जिन सुखों का उपभोग कर सकता है, दुष्टात्मा तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन भोजनों को वो भोजन समझते हैं वो सब दूषित भोजन में उनको प्राप्त होते हैं। जिन सुखों को वो सुख समझते हैं उसकी झलक भी उन्हें कभी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन भ्रम है तो जीवन वैसे करके व्यतीत होता है। आपको घर में रखने से कोई दोष नहीं लगता, उल्टा श्रेष्ठ और अच्छा ही होगा। खुश रहिए। मैं भी गुरुदेव अपने परिवार की पहली सदस्य हूँ जिसने घर में शालिग्राम जी रखे हैं। आपकी वीडियो देखने के बाद। हाँ, अनीता ने लिखा है। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग अब पहली बार ये सब करेंगे, क्योंकि अभी तो जो मंत्र हमने एक उस दिन उन्होंने मंत्र के अवतरण के साक्षी बने हैं इतने सारे लोग उस वाली वर्कशॉप में, जो भी नारसिंगी वाली वर्कशॉप थी होली के दिन। वो मंत्र ही कहीं किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, आपको किसी जगह नहीं मिलेगा, और जबरदस्त मंत्र है वो। अब आप उसका जब प्रयोग करेंगे तो आप उसके साक्षी बनेंगे और हमसे शेयर करेंगे अपने अनुभवों को। तो वो एक अद्भुत दिव्य वर्तनों के अनुभोक्ता हो रहे हैं, उनके गवाह बन रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, उस जीवन को जी रहे हैं। तो सब जो भी श्रेष्ठ है वो पहली बार ही होता है, और जो भी सौभाग्य है वो पहली बार ही होता है। कोई हमारे अब जैसे नरेंद्र मोदी, या जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, या जैसे आर्किमिडीज, या जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, कोई भी एक बार ही तो होता है। उनके खानदानों में कोई हर आदमी एडिसन नहीं होता है, हर आदमी ही कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, हर आदमी ही कोई वो नहीं होता है। वो कोई दिव्य आत्मा पर कोई चीज़ें प्रकट होती हैं, उनको अपने जीवन के लाभ में आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पहली बार ही ये सब प्राप्त होगा और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। खुश रहिए। भय
जय जय रे